नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई जितने भी हमारे जो नए भाई हैं मैं उन्हें बता दूं कि हमारी एक डेली जी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें हम सोमवार में संविधान के क्वेश्चन लेते हैं, मंगलवार को भूगोल के क्वेश्चन, बुधवार में आपके इतिहास के होते हैं, गुरुवार में साइंस एंड टेक के होते हैं और शुक्रवार में अर्थव्यवस्था, शनिवार में विविध होते हैं, आई मीन मिसलेनियस क्वेश्चंस। तो भाई आज का दिन है, शुक्रवार है, और आज जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो होंगे भाई सारे क्वेश्चन आपके अर्थव्यवस्था के सारे क्वेश्चन होंगे। अर्थव्यवस्था का मतलब आप सोचते हो कि धन की व्यवस्था, भारतीय धन की व्यवस्था। क्लियर है? तो भी चल, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन थंबनेल का क्वेश्चन है कि वित्त आयोग की स्थापना भारत में कब हुई थी? आप सभी जानते हो कि वित्त आयोग की स्थापना भारत में 1951 में हुई थी। ठीक है भाई, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। तो क्वेश्चन अब 1 बाय 1 ले रहे हैं भी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक बार फिर से शर्त वही, आपको क्वेश्चन आपको बताने कितने आपके ठीक हुए और कितने आपके गलत हुए। पहला क्वेश्चन देखते हैं भाई, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक रहा? क्वेश्चन कहाँ से है? पंचवर्षीय योजनाओं से। ठीक है, योजना आयोग सुना होगा, योजना आयोग पंचवर्षीय योजना। तो भाई 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था भाई, 5 साल की योजना है, पंचवर्षीय 5 साल। 11 5 16, 12 5 17 नहीं हो सकता, 19 5 24 हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होने वाला है भाई वो होएगा 2012 से 2017, 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आई मीन 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो क्या रही, क्वेश्चन ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत कब हुई? तो भाई मैंने आपको कई योजना पढ़ाई ही, पीछे भी मैंने आपको एक मिड डे मील योजना पढ़ाई ही ना, मिड डे मील योजना 1995 वाली। तो यूँ पूछ रहा, अन्नपूर्णा योजना एक ऐसी योजना ही जिसमें जो वृद्ध व्यक्ति है उनके लिए अन्न की व्यवस्था की जाए। तो इसकी जो स्थापना हुई ही वो हुई भाई 1999 में, अन्नपूर्णा योजना। भारत में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत कब हुई? भारत में अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत हुई थी भाई आपकी 2001 में। क्वेश्चन नंबर 4, कि भारत में लोहा स्टील उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में जो लोहा स्टील की जो पहली मिली ना वो कुल्टी में लगी। कुल्टी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है कुल्टी। लगी कभी? 1870 में। याद रखिए, कभी पूछा जाए आपसे क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले लोहे का कारखाना या लोहे की मिल कहाँ स्थापित की गई? कुल्टी मतलब पश्चिम बंगाल। कब? 1870। देश में पहला एल्युमिनियम कारखाना कब स्थापित किया गया? पहला एल्युमिनियम कारखाना 1937 में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है विश्व स्तर पर? ठीक है, मेरा क्वेश्चन आपसे, आपको याद हो तो मैंने भाई आपको पढ़ाया हो कि जो रेशम है ना, रेशम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हो रहा है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में। और केसर कहाँ हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। पिछली वीडियो में पढ़ाया भाई आपको। यूँ पूछ रहा है आपसे कि रेशम के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, इसका मतलब विश्व स्तर पर। तो भाई मैं बता दूं, रेशम के उत्पादन में भारत, हम मतलब दूसरे, हम मतलब भारत मतलब हम दूसरे स्थान पर। ठीक है, अच्छा, रेशम भारत में सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ है? कर्नाटक में भाई। ठीक है, और रेशम में हम प्रोडक्शन में कौन से नंबर पे हैं? दूसरे नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पेट्रोलियम रसायन का उद्योग कब प्रारंभ हुआ? भाई इसके लिए आपको एक्सप्लेनेशन ज़रा पढ़नी पड़ेगी, मैं भी पढ़ लूँ। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग का प्रारंभ 1966 में निजी क्षेत्र के द्वारा किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र की बात करें तो प्रथम कारखाना 1969 में बड़ोदरा में स्थापित किया गया। ठीक है, आंसर कौन सा होने वाला भाई? 1966, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारत में पेट्रोलियम रसायन का उद्योग कब प्रारंभ हुआ? 1966। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली औद्योगिक नीति शुरुआत हुई। औद्योगिक नीति मतलब अब भारत में किस प्रकार से उद्योग चलेंगे, कंपनी किस प्रकार से रेगुलेट की जाएंगी, उसे बोले कि ना भाई औद्योगिक नीति, यानी इंडस्ट्रीज
पॉलिसी। तो भाई पहली जो पॉलिसी आती है वो आती है 1948 में, ठीक है, पहली होगी। मैं आपको तीनों बताता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं 1909 लगा रहा हूँ, ठीक है, 1900 हटा के मैं केवल 48 यूज़ कर रहा हूँ, समझिए आप। तो भाई पहली जो शुरू हुई वो हुई आपकी 48 में, दूसरी शुरू हुई आपकी 56 में, और भाई तीसरी शुरू हुई आपकी 91 में। तीन आपसे पूछा जावा कि भारत में अब तक कितनी औद्योगिक नीति बनाई जा चुकी हैं, ठीक है। सबसे पहली 48 में, दूसरी 56 में, और तीसरी 91 में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत हिस्सा रहता है, ठीक है। भाई सपोज करो भारत इतने रुपए कमाता है एक साल में, और हमेशा याद रखें आप, इस रुपए में योगदान होता है 3 सेक्टर का, ठीक है। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, और भाई आपका तीसरा सेक्टर, ठीक है। पहला सेक्टर मतलब कृषि, दूसरा सेक्टर मतलब उद्योग, तीसरा सेक्टर मतलब सेवा यानी सर्विस। कृषि है, मैंने पिछली क्लास में अर्थव्यवस्था की मेरी खोल के देखो, मैंने आपको पढ़ाया हो कि भारत की लगभग 50%, भाई लगभग मैं बता रहा हूँ, 50% जनसंख्या कृषि पे डिपेंड है। लेकिन जीडीपी में, भारत की कमाई में इसको योगदान कितना, तो भाई वो केवल 18 और 19% के बीच, ठीक है जी, 18 और 19% के बीच, ठीक है। अब यूँ कह रहा कि उद्योग यानी सेकंड सेक्टर की बात कर रहा है, तो भाई सेकंड सेक्टर जो है ना वो आएगा 29। बात क्लियर है। तो इसका मतलब मैं एक बात आपको फिर बता दूं कि सपोज करो 18% देती है कृषि, ठीक है, प्लस 29% देता उद्योग। जरा इनने जोड़ियाँ कितना हुआ भाई, 9 8 17 7, 2 1 3 1 4 यानी 47। बाकी अपना 53 54% यू कौन देगा, तीसरा सेक्टर देगा ना। तीसरा सेक्टर कौन सा, सर्विस सेक्टर, ठीक है। अब तीनों ही सेक्टर आप याद कर लो, ठीक है ना, तीनों सेक्टर आप याद कर लो। कैसे याद कर लो कि भाई हमसे कृषि पूछोगे 18%, उद्योग पूछोगे 29%, बाकी बचो सर्विस सेक्टर। सर्विस मतलब 54 55 के आसपास, ठीक है। भाई ये हर साल आंकड़े चेंज होते रहे हैं, ठीक है, हर साल आउटपुट जो रिपोर्ट होकर है वो लगा कर है। क्वेश्चन नंबर समझ गए क्वेश्चन, ठीक है। तो 56% कौन सेवा मान लो, 29% कौन मान लो उद्योग से, 18% मान लो कृषि। क्वेश्चन नंबर, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को वाणिज्य एवं प्रबंधन की स्वतंत्रता देने के लिए नवरत्न एवं मिनी रत्न का कॉन्सेप्ट कब शुरू हुआ। मतलब आपने सुना होगा कि यू नवरत्न कंपनी है, यू महारत्न कंपनी है, यू मिनी रत्न कंपनी है। इनकी शुरुआत जो हुई ना वो 1997 से हुई। एक्सप्लेनेशन पढ़ा दूँ एक बार आपको, देख लो। भारत में मुख्यतः कंपनियों को इन सारे रत्नों का जो दर्जा देने की शुरुआत हुई, यानी ये कंसेप्ट की जो शुरुआत हुई ना वो 1997 में हुई, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी, 9वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। अब आज भारत में 73 मिनी रत्न कंपनी है। कितनी, 73। 10 महारत्न कंपनी है और 14 नवरत्न कंपनी है, सॉरी 10, ठीक है जी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ भाई, भारत में 97 में से ही कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, ठीक है। 73 मिनी रत्न कंपनी है भारत में, 10 महारत्न कंपनी है और 18, ठीक है, अपनी नवरत्न कंपनी है। याद रखिए भाई। अच्छा ये आंकड़े आगे पीछे 1 2 कंपनी हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 2020 में एक आध और जुड़ गया। मैं आपको 2018 के लास्ट तक आंकड़े दे रहा हूँ। वैसे 9 जुड़ी तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी 73 10 18 याद रखिए आप, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय आर्थिक समीक्षा प्रकाशित कौन करता है। आर्थिक समीक्षा मतलब इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे भाई क्या होकर है, इकोनॉमिक सर्वे भाई, इकोनॉमिक सर्वे वो होकर है कि भारत के जो पिछला बजट का पैसा है इतना आया, इतना जगह जगह खर्च करोगे, उसे बोले इकोनॉमिक सर्वे। तो भाई इसे जारी कौन कराएगा बताओ आप, भारत का प्रधानमंत्री जारी कराएगा, ऐसा कैटेगरी ऑप्शन है, बिल्कुल नहीं कराएगा। नीति आयोग नहीं जी, या का कौमी योजना बनाना, भाई वित्त मंत्रालय, सही है, वित्त मंत्रालय
इसके लिए एक रिपोर्ट जारी करा है जिसे हम इकोनॉमिक सर्वे या आर्थिक समीक्षा बोल लिख रहे हैं। वित्त मंत्रालय यानी वित्त मंत्री, भारत के वित्त मंत्री आपको पता है एक लेडी हैं, निर्मला सीतारमण। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना आपने पीछे पड़ी 1951 में हुई। ठीक है, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई। ठीक है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष, और भाई ये भी बता दूं मैं आपको, 15वां वित्त आयोग चल रहा, कौन सा 15वां। अभी अध्यक्ष कौन है? एन के सिंह। कौन? एन के सिंह। ठीक है भाई, कौन से आर्टिकल में आ गया वित्त आयोग? 280 आर्टिकल में आकर, संविधान के 280 आर्टिकल में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ले ले मैं भैया, क्वेश्चन नंबर 12 है। किसने ग्रामीण गरीबी को ख़त्म करने के लिए पूरा स्कीम लॉन्च की? मैं बता दूं, सबसे पहले तो आप पूरा की फुल फॉर्म याद करो, प्रोवाइडिंग अर्बन अमेनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, इसकी स्थापना भाई 2003 में हुई। 2003 में तत्कालीन राष्ट्रपति, तत्कालीन का मतलब उस वक्त के राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने की। क्लियर है? अच्छा याद रखिए, मौलाना अब्दुल कलाम और APJ अब्दुल कलाम ये अलग अलग हैं। ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम ये हमारे जो पहला मंत्रिमंडल बना हो, अंतरिम मंत्रिमंडल, उसमें शिक्षा मंत्री है मौलाना अब्दुल कलाम। अब भी कुछ बालक ऐसे हुए हैं जो कंपटीशन में कि जिन्हें यूँ नहीं पता कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और APJ अब्दुल कलाम अलग अलग हैं, लेकिन आप तो थोड़े से स्मार्ट बन जाओगे, आपको पता है। ठीक है, ये राष्ट्रपति रहे, ये राष्ट्रपति न रहे भैया, ये पुराने आदमी हैं, ये थोड़े से नए आदमी हैं। सही है जी। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? भाई इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेनेशन पढ़ाना चाहूँगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए बहुत कोशिश की गई। भारत में सबसे पहले 1867 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय के अनुमान लगाए थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये दर्शाई थी, जबकि इसका वैज्ञानिक कैलकुलेशन VKRV ने किया था। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन कितने कितने बनेंगे, गौर से सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, कब किया? 1868 में। ठीक है जी। उनकी कोई पुस्तक? जी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है। अच्छा, कितने रुपये बताए राष्ट्रीय आय? कुल 20 रुपये। 4 क्वेश्चन। और भारत में वैज्ञानिक गणना किसने की? VKRV राव ने की। 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई, VKRV राय। अब तो क्वेश्चन लगा ही लोगे आप, इसको क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी हो जाए इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर भाई 14 है कि भारत की GDP में सेवा क्षेत्र का अंशदान। देखो, सेवा क्षेत्र आगे नहीं बात, सर्विस सेक्टर आपको पता है, आप एक आंकड़ा याद रखो, 18, 29, बाकी बचो सेवा। तो देखो यूनो होवे, एक ही ऑप्शन दिख रहा है यार, 54, 55। ठीक है जी। भारत में कृषि आय की गणना किस विधि से की जाती है? याद रखिए जी, आप कृषि आय की गणना उत्पादन विधि से की जाती है। किस विधि से? उत्पादन विधि से की जाती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई? औद्योगिक विकास बैंक इंग्लिश में लिखूं तो IDBI सुना होगा आपने, IDB। ठीक है, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, जिसकी स्थापना भाई 1964 में हुई। ठीक है, याद रखिए, IDB की एक और IDB की छोटी बहन मान कर चलो, यानी IDB का एक छोटा बैंक है जिसे बोले हैं SIDBI। फुल फॉर्म ही पूछी जा पहले तो आगे। ठीक है, SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर से एक बार, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDB की इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो भैया एक कॉम ना करूँ, बस SC तो लग रहा है, SC में फालतू, S की याद कर लो। S मतलब स्मॉल
ठीक है, तो अब बस इतना याद कर लो तुम्हें यूँ तो पता लगी कि इडबी की जो स्थापना हुई ही वो हुई ही 1964 में। और एक और है जो इडबी की गैर कार्य करे है, तो मैं ऐसे लिख दूं अब इडबी 64 और सिडबी 90। इडबी की स्थापना 64, सिडबी की स्थापना 90। फुल फॉर्म आपको पता ही है दोनों की, आप वैसे भी याद रखिए भाई, ठीक है। इडबी 64, सिडबी 90। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है। मतलब जो भारत में स्टॉक एक्सचेंज जो हो रहे हैं, शेयर मार्केट जो हो रहा है, उसे कौन देखे कर रहा है। तो भाई एक्सप्लेनेशन दे रखे मैंने के लिए, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन थोड़े से प्यार से आप पढ़ लो तो बेहतर रहेगा। कि सेबी भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और भारतीय शेयर बाजार को देखता है। इसका मतलब भारत की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कौन देखा है, सेबी। भारत का शेयर बाजार कौन देखा है, सेबी। सेबी की स्थापना कब हुई, 88 में, ठीक है। और यह भारतीय संसद द्वारा पारित सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैध किया गया, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या सीखने को मिला है, सो फिर से बता दूं। भारत में स्टॉक एक्सचेंज की बात करो या क्रेडिट रेटिंग की बात करो, एक ही संस्था है जिसका नाम है सेबी। अच्छा जी, सेबी की स्थापना कब हुई, जरा बताइए। सेबी की जो स्थापना हुई ही वो हुई ही 1988 में। तो ऐसे याद कर लूँ, सेबी 88। और सेबी को वैधानिक दर्जा कब दिया गया था, वो दिया गया 1992 में, ठीक है। तो 88-92 ऐसे नहीं याद कर लो, मैं सेबी 88। अब आप क्या बोलोगे, ऐसा बोलोगे मैं सेबी 88-92। भाई दो ही नंबर तो याद करने हैं बस, सेबी 88 और 92, ठीक है। भाई कितने मोबाइल नंबर आपको याद होंगे, ढेरों याद होंगे। जिन कितने मोबाइल नंबर आपको याद होंगे, आपको बस 88-92 याद कर लो। आगे सु कोई तुमसे यूँ बोझे ना, अब तुम भी नाम लो सेबी को, तो सेबी 88 कहेंगे, ठीक है। 88 कोई क्या लगा 88 क्यों, भैया 88 में स्थापना हुई, सही है भाई। क्वेश्चन नंबर 18 फिर वही क्वेश्चन आ गया भाई, फिर वही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में एक विकल्प मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था। भैया पीछे कई बार पढ़ा ली, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था। भैया बताइए मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसी होकर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मेरे भाई वो होकर है कि जहाँ में कृषि कार्य और पशुपालन कार्य एक साथ किए जाकर हैं, ठीक है। और दूसरी ओर जहाँ में निजी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, निजी सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक साथ काम कर रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है BSNL एक सरकारी ठीक है टेलीकॉम कंपनी है। तो जरा बताइए जियो, बताओ भैया प्राइवेट है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा बताइए मेट्रो प्राइवेट है और भारतीय रेल सरकारी है, दोनों एक साथ चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कार्य किसके स्वामित्व नियंत्रण में रहते हैं। समाजवादी, भाई समाजवादी मतलब सरकारवादी, ठीक है। समाजवादी में सारे उत्पादन के कारक सरकार के हाथ में रह कर हैं। किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। IMF की फंडिंग कहाँ से होती है। IMF नाम सुना है ना, एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन है जिसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी और जिसने अपना कार्य 47 को शुरू किया और इसमें इसके पूरे सदस्य देशों का योगदान रहता है। बस इतनी छोटी सी बात है। इसका मतलब IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई है 45 में स्थापना हुई है और जिसने कार्य शुरू किया 47 में। हेडक्वार्टर कहाँ है जी, अमेरिका में, ठीक है। अब फंडिंग कौन कराए, इसके सदस्य ही तो करे करें बस, ठीक है। कितनी बात याद रखोगे भाई, एक बार फिर से। पहली बात, IMF की फुल फॉर्म इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्लियर। दूसरी बात, IMF की स्थापना कब हुई, 1945। अच्छा जैसा सेबी 88 याद करा ऐसी IMF 45 कर लो। तीसरी बात, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है जी, इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है, ठीक है। चौथी बात,
और भी है कुछ? हाँ, इसके अध्यक्ष एक लेडी आपने देखी होगी क्रिस्टीन लगार्डे, वो इनकी अध्यक्ष हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 20। सही है भाई। अब ड्यूटी आपकी यूँ बने हैं कि कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रा यूँ जरूर बता दिया कि कितने क्वेश्चन आपको इनमें से याद है। ठीक है, कोई दिक्कत ना, चाहे 4 ही क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन ही याद हो में, लेकिन बता जरूर दिया। ठीक है, और भाई जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनकी कम से कम 10 प्लस उनको याद होने चाहिए, कम से कम 10 प्लस। ठीक है, अभी याद होने चाहिए, बाकी टेंशन मुक्त रहो। जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा क्लास में अपना आप करा देंगे। सही है भी, बताना ज़रूर। लेकिन मैं तो यूँ कहूँ कि एक भी याद हो तो नीचे ऐसे लिख दी हूँ 1/20, बस, ज़रूर तीनों है। अच्छा जी, मैंने लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछे हैं भाई, ये आपके वो क्वेश्चन है जो चिंटू आपसे पूछना चाह रहा, अर्थव्यवस्था तो। ठीक है, चिंटू के कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे नहीं पाता आप में से, पिछले में भी आप नहीं दे पाई। भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप कौन सा परिषद देता है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके साइन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। भारत के में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई, अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, और भारत में सबसे बड़ी जीडीपी योगदान किसका होता है। यार या तो अभी पढ़ काएं पीछे। ठीक है, 5 क्वेश्चन है भाई, ज़रूर बताने हैं आपको। ठीक है, वीडियो आप देख रहे हो, आपकी ड्यूटी बने हैं। अच्छा जी, लास्ट के आपसे क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन देख लो। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के टैक्स वसूली के प्रभारी को क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था भैया मालवी। क्या कहा जाता था, मालवी। ठीक है, अच्छा, प्रसिद्ध चित्र बनी सनी ठहली किस शैली की है, यू है किशनगढ़ शैली की, राजस्थान। किस शैली की, किशनगढ़ शैली की। किस विदेशी यात्री ने भारत के हीरे और हीरे की खदानों की चर्चा की, इनका नाम हो भाई आपका बैप्टिस्ट टैपनियर, बैप्टिस्ट टैपनियर, ये एक वैज्ञानिक है अंग्रेजी। सहायक संधि, तो सहायक संधि तो आपको याद है, वेलजली। ठीक है, सहायक संधि वेलजली। अच्छा, एक और ना आपको याद है, स्थायी बंदोबस्त, याद है लॉर्ड कॉर्नवालिस, हाँ याद होएगा बिल्कुल। अच्छा जी, 1920 में किसने अपना नाम बदलकर स्वराज सभा रख लिया, आपको याद है 1916 में एक लीग की शुरुआत हुई ही, कौन सी लीग, होम रूल लीग। सही है भाई, 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की एनी बेसेंट ने और अपने बाल गंगाधर तिलक ने। एनी बेसेंट ने अपना होम लीग ख़त्म कर दिया और बाल गंगाधर तिलक को होम लीग 1920 में जाके स्वराज सभा बन गया। ठीक है जी, तो भाई ये रही हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, हौसला बढ़ाना चाहिए। चाहते हो कि दोस्तों के साथ शेयर करना, इसे शेयर कीजिए। ठीक है, और भाई मेरे साथ अपनी तैयारी को एक क्या बना, एक खुराक देने के लिए और बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लास बेहतर लगी हो। ठीक है, अच्छा, यूँ ज़रूरी ना हो कि आप लाइक ही करो, डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन डिसलाइक जब करो तो भाई मुझे यूँ ज़रूर बताओ कि मैंने डिसलाइक क्यों करा, ताकि मैं आगे सुधार ला सकूँ। क्लियर है साहब? चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।